नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम सबसे पहले बात करेंगे कल से कांवड़ यात्रा। सावन के पावन महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। इस बार करीब 15 से 20 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा के लिए विशेष रूट भी तय किए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा की शुद्धता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उधर हरिद्वार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। डीएम मयूर दीक्षित द्वारा जारी आदेश में ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह आदेश उच्च शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ियों पर भी लागू होगा। तो दिल्ली से आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीआर में बनाए गए विशेष रूट बनाए गए हैं। योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की तो सख्त निर्देश किए ही हैं। दिल्ली सरकार ने भी कांवड़ रूट को तय किया है और तमाम व्यवस्थाएं की हैं। हरिद्वार में 14 से 23 जुलाई तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को देखते हुए, इस महायात्रा को देखते हुए प्रत्येक राज्य जहाँ से कांवड़ यात्री होकर गुजरते हैं अपनी अपनी रूटों पर व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूटों की जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। उन रूटों पर जो खाने पीने की दुकानें हैं उनकी शुद्धता के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। वाहनों की आवाजाही के रूट तय किए गए हैं। साथ ही कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, खास निर्देश दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी कांवड़ियों को मिल सके, इसके लिए दुकानदारों को और जो वेंडर रास्ते में इन कांवड़ मार्गों पर दुकानें संचालित कर रहे हैं उनके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने भी कांवड़ियों के लिए बेहतर इंतजाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। कांवड़ यात्रियों के लिए रूट तय कर दिए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था कांवड़ यात्रियों के साथ ना हो। 14 से 23 जुलाई तक भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड, आपको बता दें, हरिद्वार प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है ताकि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैले। योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमाम वो राज्य जहां से कांवड़ यात्री होकर गुजरते हैं तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता देव वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव वर्मा, हम आपका रुख करेंगे। कांवड़ यात्रा कल से शुरू हो रही है और उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम वो इंतजाम किए हैं जिससे कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। कांवड़ यात्रा मार्ग पर चलने के दौरान किसी तरीके की कोई अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी उनको कांवड़ियों को न मिले और कहीं से यातायात प्रबंधन में कोई खामी ना नजर आए, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। कांवड़ यात्रियों को इसको लेकर तमाम प्रबंध किए गए हैं। गाजियाबाद में कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने, और जो इसके लिए जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं? पुलिस प्रशासन और नगर निगम वगैरह सब जो है यहाँ पर पूरे चुस्त दुरुस्त है। अगर हम बात करें यहाँ पे सुरक्षा की तो कांवड़ यात्रा में सुरक्षा की बात करें तो उसमें जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से 3500 जवान लगाए गए हैं जो कांवड़ रूट से लेकर दुधेश्वरनाथ मंदिर तक जो है 3500 जवान रहेंगे, जिसमें हर बीट में 700 से 800 मीटर की दूरी पे जो है एक इंस्पेक्टर और 2 उनके साथ जो है सिपाही रहेंगे। तो इसमें देखा जाए तो किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, किसी भी कांवड़ियों को कोई समस्या ना हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करें और बात करें यहाँ पर जो है नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, नगर निगम की तरफ से जो है तैयारियां यहाँ पे ये की गई है कि
नगर निगम ने जो है रूट में जो कांवड़िया रूट से लेकर और यहाँ पर जल चढ़ाने आएंगे दुधेश्वरनाथ मंदिर में, उनके लिए जो है वहां से रूट पे जो है 4400 से 4450 के आसपास जो है लाइटों का प्रबंध किया गया है। और अगर हम बात करें सीसीटीवी कैमरों का, तो सीसीटीवी कैमरे जो है 1500 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। जी। अगर हम बात करें यहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था की बात करें, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कह रखा है कि 25 मोबाइल टॉयलेट रहेंगे, जो कि कांवड़िया जो भी आवागमन में किसी भी तरीके की कोई समस्या का यहाँ पे सामना ना करना पड़े। और यहाँ पे अगर हम बात करें व्यवस्था की कि नगर निगम ने साफ सफाई की क्या व्यवस्था कर रखी है, तो डस्टबिन की अगर हम बात करें, डस्टबिन भी जो है यहाँ पे 300 से 400 डस्टबिन जो है लगाए गए हैं कि अगर कूड़ा कोई फेंकता है तो डस्टबिन के अंदर डाले, इधर उधर कहीं भी ना डाले। ठीक है देव, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मनोज कश्यप हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। मनोज कश्यप, हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में भी प्रशासन ने खासा इंतजाम किए हैं। सरकार के निर्देश पर तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जिससे लाखों की भीड़ कांवड़ियों की आने वाली है इस महायात्रा के दौरान। इसलिए स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। और जो मार्ग है कांवड़ियों का, उस मार्ग पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या नजर आई हैं व्यवस्थाएं आपको, और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी प्रसिद्ध यात्रा है यानी कि कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। लगातार जो भक्त कांवड़ी है वो हरिद्वार पहुंचे। आज जो है हरिद्वार पुलिस के द्वारा तमाम जो अधिकारी थे उनके द्वारा हरिद्वार पुलिस को ब्रीफ किया गया जो कांवड़ मेले में लगाई जाएगी। पूरे मेले क्षेत्र को यहाँ पे 16 सुपर जोन, 37 जोन और वह जो है 134 सेक्टर में बांटा गया। यहाँ पे तमाम सेक्टरों पे जो जोनल अधिकारी वो भी तैनात किए जाएंगे, किसी तरह कोई हादसा न हो, इसलिए यहाँ पे एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे नोटिस दी गई थी। तमाम चीजों को जांचा गया था, परखा गया था। ये भी देखा गया था कि जो करोड़ों की संख्या में कांवड़ी हरिद्वार पहुंचेंगे उनके साथ में अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती जब गंगा जल लेते हैं या फिर गंगा घाटों पर स्नान करते हैं तो कहीं डूबने की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे तमाम जो घाट होंगे वहां पे जल पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि विशेष ध्यान ये भी यहाँ पे रखना होगा मनोज की जिस तरीके से लगातार पर्वतीय क्षेत्र में बारिश हुई तो ऐसे में कहीं ना कहीं गंगा का जल स्तर भी बढ़ जाता है। तो उसको लेकर यहाँ पे विशेष पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। खास तौर से जो कांवड़ पट रही है तो वहां पे हमने देखे कि साधु संतों के द्वारा एक आवाज भी उठाई जा रही है, नेम प्लेट को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे विवाद नियम के सामने आते हैं कि जब जो कांवड़िया हरिद्वार पहुंचते तो उनके साथ कोई अस्वस्थ या अपवित्र न हो जाए, तो उसको लेकर भी यहाँ पे अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये अपील भी की गई है और निर्देश भी दिए गए हैं कि साफ तौर से तमाम जो होटल ढाबे होंगे उनको खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना होगा, उसको स्प्रे करना होगा। उससे साफ हो जाएगा कि जो ढाबा जो होटल यहाँ पे संचालन किया जा रहा है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है मनोज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मनोज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिवा शर्मा संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शिवा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कांवड़ियों के लिए इस महायात्रा के लिए तमाम विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्ग से लेकर खान पान की तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अब तक क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? अधिकारियों के द्वारा लगातार व्यवस्थाओं पर निगरानी की जा रही है। देखिए मनोज, कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी जो राह के अंदर जो मुश्किलें हैं उनको आसान करने के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत जोर कसा है। इसीलिए शासन प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। और हमने देखा कि बीते 3 दिन पहले मेरठ में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उनके साथ जो अफसर थे वहां पर गए थे और उन्होंने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिलों से निकल करके उत्तराखंड के हरिद्वार में जो कांवड़िये पहुंचेंगे, जिनकी संख्या लाखों में की तादाद में होगी, उनकी सुरक्षा और उनके रुकने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अच्छी हो। इसीलिए 66,000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो इस पूरी व्यवस्था में लगाए गए हैं। 50 कंपनी जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है वो लगाई गई है। 1400 से ज़्यादा जो होमगार्ड है उनको लगाया गया है, ताकि जो रूट्स हैं उन पर किसी तरीके की व्यवस्था ना हो, अव्यवस्था ना हो। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जिन रूट्स पर कांवड़ यात्री पैदल चल करके जाएंगे वहां पर जो ट्रैफिक का जो लोड होगा, जो बर्डन होगा, उसको हल्का करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी भारी वाहन उस रूट से ना गुजरे। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही होता है कि हमने कई बार अलग अलग ज़िलों में देखा है कि कांवड़ यात्री हादसे का शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। जब वहाँ पर भारी वाहन होते हैं तो उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो इस बार ज़्यादा जोर डाला गया है ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के लिए कि जो भारी वाहन होंगे वो कांवड़िये के रूट पर ना जाए। साथ ही साथ ये बता दूं कि 30,000 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए हैं उन स्थलों पर, उन रूट्स पर जहाँ से कांवड़िये गुजरेंगे और जहाँ पर रुकेंगे। तो उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कराने के
लिए वहां संबंधित जिले के जो डीएम है, एसपी है, ट्रैफिक पुलिस है, उन सभी की जिम्मेदारी होगी कि जब तक सावन का महीना चल रहा है, जब जितने भी रूट्स पर कावड़िए जाएंगे उन सब की सुरक्षा व्यवस्था उनको पुख्ता करना वहां के लोकल स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और हमें लगता है कि अभी तक शिकायत कहीं से नहीं आई है और यही सख्ती का असर है कि जो तमाम जो पुलिस के अफसर हैं, जिला प्रशासन के जो अफसर हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, उन रूट्स पर लगातार वो चेकिंग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी और बात है जो हमेशा विवाद का विषय बनती है कि कावड़ियों को जो खाद्य पदार्थ की जो सामग्री होती है, अगर वो रास्ते में मिलती है तो उसमें किसी तरीके की मिलावट ना हो, उसमें किसी तरीके की दूषिता ना हो। इसलिए उसको देखते हुए एफएसडीए टीम को भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कावड़ रूट्स पर जितनी भी दुकानें पड़ेंगी उनको देखा जाए, उनको चेक किया जाए। जो लोग दुकानों के संचालक हैं वो किसी और धर्म के तो नहीं है कि वो लोग उस दुकानों को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, तो उनको भी सही किया जाए। और हमने देखा कि कई जगह एफएसडीए की टीम ने छापेमारी करते हुए जो दूषित पदार्थ जो लोग बेच रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई की और उनको उस जगह से हटाया। तो उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा ये कहा जाएगा कि विश्वास है और इस चीज को लेकर के बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है और पूरे मनोयोग से इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज कश्यप आपका बहुत शुक्रिया और देव वर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कल से पवित्र श्रावण माह की शुरुआत हो रही है और ऐसे में महायात्रा जो कांवड़ यात्रा है उसकी भी शुरुआत हो रही है और इसको लेकर प्रशासन जो है वो इंतजाम भरपूर तरीके से कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की, चाहे उत्तराखंड सरकार, हर सरकार प्रयास कर रही है कि जो ये महायात्रा है वो बेहतर तरीके से और सकुशल संपन्न हो। और अब हम बात करेंगे विधायकों का सियासी सफाया। समाजवादी पार्टी से 23 जून को निकाले गए मनोज कुमार पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह को विधानसभा सचिवालय ने भी असंबद्ध कर दिया है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने इसका पत्र भी जारी किया है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ मतदान करने वाले तीनों विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने के क्रम में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे, अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह और अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया था। 9 जुलाई को प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने इन तीनों को विधानसभा से असंबद्ध करने का पत्र जारी किया। अब मनोज कुमार पांडे, राकेश प्रताप सिंह व अभय सिंह विधायक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 23 जून को ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह को पार्टी से बाहर किया था। इसके बाद 5 जुलाई को विधानसभा सचिवालय को निष्कासन की जानकारी दी थी। समाजवादी पार्टी का पत्र प्राप्त होने के 4 दिन बाद ही विधानसभा सचिवालय ने असंबद्ध की कार्रवाई की है। और अब हम बात करेंगे एटीएस की रिमांड पर छांगुर। धर्मांतरण मामले में छांगुर बाबा को अब एटीएस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। साथ ही मामले में ईडी की एंट्री भी हो गई है। वहीं मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने बताया कि छांगुर बाबा पर एटीएस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। धर्मांतरण से जुड़े इस मामले में दोनों मुख्य आरोपी 7 दिन की एटीएस रिमांड पर हैं और कस्टडी में पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरोह 15 वर्षों से धर्मांतरण के कार्य में सक्रिय था और बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। एडीजी ने स्पष्ट किया है कि आरोपियों के अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और गैंग के सभी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद का नाम भी जांच में शामिल है। वहीं ईडी ने भी एफआईआर की कॉपी मांगकर जांच में प्रवेश के संकेत दिए हैं और प्रशासन का कहना है कि सभी आरोपियों पर सबूतों के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 2 मुख्य आरोपी 7 दिन की रिमांड पर हैं, एटीएस की रिमांड पर हैं। ये आरोपी धर्मांतरण गिरोह की अवैध संपत्तियों को जब्त करने के संकेत दिए गए हैं। फिलहाल छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। ईडी ने एफआईआर की कॉपी मांगी है, जिससे ये साफ हो गया है कि अभी ईडी भी इसमें जांच करेगी। तो छांगुर बाबा पर एटीएस ने अब केस दर्ज किया है और बड़े पैमाने पर इस गिरोह पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने 7 दिन की रिमांड ली है। धर्मांतरण गिरोह की अब अवैध संपत्तियां खंगाली जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
और अब हम बात करेंगे, ग्रामीण बोले बिजली नहीं तो मंत्री बोले जय श्री राम। जौनपुर में प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने उनसे शिकायत की, लेकिन मंत्री जी ने शिकायतों को अनसुना कर आगे बढ़ना जारी रखा। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। ये वीडियो बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सामने आया था, जिसमें मंत्री जी जौनपुर पहुंचे थे और इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा जब मंत्री जी से कहा गया कि मंत्री जी लाइट नहीं आ रही है, लाइट की बहुत कटौती की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं हैं विद्युत को लेकर, विद्युत व्यवस्था को लेकर जब ग्रामीणों ने सवाल किया तो मंत्री जी आगे बढ़ गए और अनसुना करते हुए ग्रामीणों के सवाल को जय श्री राम के नारे लगाए और मंत्री जी आगे बढ़ गए। ये कार्यक्रम था बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम। कल ये बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें जौनपुर पहुंचे थे प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा। इस दौरान ये घटना घटित हुई, जिसका वीडियो साफ तौर पर सामने आया है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा बिजली मिल रही है। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं। देख लीजिए, आप सुनिए, आप खुद अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप खुद सुनिए कि किस तरीके से ग्रामीण एक तरफ शिकायत कर रहे हैं कि मंत्री जी सिर्फ 2 घंटे लाइट आ रही है, सिर्फ 3 घंटे लाइट आ रही है। मंत्री जी अपना काम करते रहे, वो ग्रामीणों की और वहाँ क्षेत्र के लोगों की जो बात थी अनसुना करते रहे और आखिरी में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और वहाँ से चलते बने। तो बिजली समस्या को लेकर लोगों ने मंत्री जी से शिकायत की। शिकायत को मंत्री जी ने अनसुना किया, जय श्री राम का नारा लगाया और मंत्री जी आगे बढ़ गए। बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे थे प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा। इस दौरान लोगों ने जो अपनी समस्याएं बिजली को लेकर उनके सामने रखी, लेकिन मंत्री जी को उन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मंत्री ए.के. शर्मा ने कोई बिना प्रतिक्रिया के वो आगे बढ़ गए। बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। से कहा कि सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मौत का मीठा पानी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मौत का मीठा पानी। पटियाला के गांव अलीपुर से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पानी की लीकेज और खाने पीने की खराब गुणवत्ता के चलते डायरिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक इस बीमारी से 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पटियाला की डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव खुद मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि हालात पहले के मुकाबले हालात में सुधार हुआ है और प्रभावित इलाकों में पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों की विशेष टीमें गांव में तैनात की गई हैं ताकि और किसी की जान न जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही इस त्रासदी की बड़ी वजह है। फिलहाल जिला प्रशासन हालात पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन अब तक 15 जिंदगियां इस लापरवाही के भेंट चढ़ गई हैं। तो पानी के सैंपल लिए गए हैं, डॉक्टरों की टीम गांव में तैनात की गई है, वो लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। केसेस ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡੀਕਲੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਅੰਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇटिव बंदे ਅਸੀਂ पूल इन करके चारे पासे लाते। डायरिया जो केसेस आ रहे हैं वो हेल्थ टीम्स चेक कर रही हैं। लगभग मेरे ख्याल ਨਾਲ 17 केसेस कल आए ने जिन्हों के सस्पेक्टेड डायरिया केसेस है। बट
वाटर ਜਿਹੜੀ स्थिति है वाटर सप्लाई है वो दैट इज़ अंडर कंट्रोल। कल ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ सस्पैक्टेड पॉइंट्स ऑफ कंटैमिनेशन है वो बंद कर ਦਿੱਤੇ ਗਏ हैं। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ हैं ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। कि हुन साडे नाल मानयोग डीसी मैम कमिश्नर साहब और सारे महकमे साडे नाल इन्वॉल्व होए पे और इकट्ठे होकर असी इस चीज़ के मगर पे हुए हैं। आउटब्रेक एक बारी काफ़ी हो गया सीगा पर हुन स्थिति अंडर कंट्रोल है। कल तो केसेस घट ने। रात एक बच्चा बीमार हो गया सी। मैं ते प्रशासन असीं ਉਹਨੂੰ पर्सनली हॉस्पिटल छड़ के आए सीगे। मतलब कि लैवल ऑफ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ इंपॉर्टेंस ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। शुरू तो ही दे रहे हैं और मेरियां 22 टीमां लगियां हुई हैं। और अब हम बात करेंगे किसके दबाव में दी जान। भ्रष्टाचार के आरोप, शिकायत वापसी के लिए 5 लाख रुपए की मांग और दबाव। इन्हीं 3 जंजालों में फंसकर धौलाना तहसील के निलंबित लेखपाल सुभाष मीणा ने बुधवार को जहर खा लिया, जिनकी गुरुवार को दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडल के आयुक्त और जोन के पुलिस महानिरीक्षक को इस मामले की जांच के आदेश दिए। जानकारी के अनुसार 1 महीना पहले धौलाना तहसील के ग्राम डहाना निवासी एक ग्रामीण ने जिलाधिकारी अभिषेक पांडे की जनसुनवाई में लेखपाल सुभाष मीणा पर खसरा खतौनी की नकल के बदले अवैध वसूली का आरोप लगाया था। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत सुभाष मीणा को निलंबित कर जांच के आदेश दिए। लेकिन मामला यही नहीं रुका। लेखपाल के परिजनों के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के बदले 5 लाख की मांग की जा रही थी। मानसिक और सामाजिक दबाव में सुभाष पूरी तरह से टूट चुके थे। बुधवार दोपहर जब सुभाष मीणा धौलाना तहसील के कार्यालय से बाहर निकले तो उन्होंने अचानक जेब से विषाक्त पदार्थ निकालकर सेवन कर लिया। कुछ ही मिनटों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें तत्काल फिलखुआ के रामा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर बनी रही। हालत उनकी गंभीर थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली के मेट्रो हॉस्पिटल रेफर कर दिया। वहां गुरुवार सुबह उनका निधन हो गया। लेकिन अब निधन के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्परता से इस खबर को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। डीआईजी और आयुक्त तो इसकी जांच करेंगे। शिकायत वापसी के लिए 5 लाख की मांग की गई, आरोप लगे हैं। परिजनों ने आरोप लगाए हैं जिससे परेशान होकर लेखपाल ने जहरीला पदार्थ का सेवन किया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।